बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो भी हमारी फूड ग्रेन सुपरवाइज़र के पेपर के हवाले से है। 2016 का एक पेपर मुझे एक सोशल मीडिया वेबसाइट से मिल गया, तो मैंने सोचा कुछ जो क्वेश्चन है वो आपसे शेयर कर दी जाए। मैंने इनको नोट डाउन कर लिया था, तो साथ ही पीडीएफ भी बन गई। मैंने सोचा कि थोड़े से क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाए। बाज़ औक़ात स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि जी क्वेश्चन जो थे ना उसके साथ 4 ऑप्शन भी दिखाया करें ताकि जो है हमें प्रिपेयर करने में आसानी हो। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं जिस तरीके की प्रिपरेशन को प्रेफ़र करता हूँ, मैं वन लाइनर प्रिपरेशन को प्रेफ़र करता हूँ। वन लाइनर से मुराद ये है कि क्वेश्चन और आगे उसका आंसर, यानी क्वेश्चन पढ़ते साथ ही उसका राइट आंसर जो है वो आपके माइंड में आना चाहिए, उससे प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी होती है। अब एमसीक्यूज़ में क्या होता है कि क्वेश्चन आपके सामने है और फिर आपके सामने 4 ऑप्शन है। तैयारी करते वक़्त अगर आप एमसीक्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपने कहा जी मुझे बी ठीक लग रहा है। प्रिपरेशन करते वक़्त तो आपने चलो तुक्का लगा लिया, पीछे से आपने जवाब मैच किया, आपका ठीक हो गया। लेकिन पेपर में मोस्टली तुक्के जो हैं वो नहीं चलते, ख़ुसूसन पीपीएससी के पेपर में जब नेगेटिव मार्किंग भी साथ होती है। तो वन लाइनर से जो प्रिपरेशन है ना, मेरे हिसाब से क्वेश्चन जैसे ही आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उसका जो राइट आंसर है वो आपके माइंड में होना चाहिए, ताकि आप दूसरे बाज़ औक़ात पीपीएससी के पेपर में क्या होता है कि क्वेश्चंस जो होते हैं उनके जो आंसर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं वो मिलते-जुलते होते हैं, तो वो कन्फ्यूज़ भी करते हैं। जब आपको राइट आंसर पता होगा तो आप डायरेक्टली वही ऑप्शन टिक कर देंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। बजाय इसके कि आपने ऑप्शन से देख के तैयारी की हो तो फिर आपको बाज़ औक़ात होता है कि 2-3 ऑप्शन बंदे को कन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं और उसी कन्फ्यूजन में बंदे को सही आता भी होता है और बंदा गलत लगा के आ जाता है। तो वो रिस्क होता है। तो मेरे हिसाब से वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ते साथ ही यानी उसका राइट आंसर वो जो है वो आपके माइंड में आ जाना चाहिए, उससे प्रिपरेशन ज़रा ज़्यादा अच्छी होती है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द हेड ऑफ बाउंड्री कमीशन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1947। तो 1947 में जब पार्टीशन हुई, पाकिस्तान इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए, बरसगीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, तो उस वक़्त जो बाउंड्री कमीशन का बाउंड्री मुतय्यन करने का जो हेड था वो था सर साइरल रेडक्लिफ। अब साइरल रेडक्लिफ जो था पेशे के एतबार से वकील था। ये क्वेश्चन भी आता है बीपीएससी के अंदर। विच इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डैम वो तरबेला डैम है। ये अर्थफिल डैम है, यानी कि अर्थफिल से मुराद है जिसके अंदर जो फिलिंग है, स्ट्रक्चर जो होते हैं ना वो कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, या यानी जिसे हम कह देते हैं पुराने ज़माने में जो घर बनते थे वो गारे के बनते थे, मट्टी की जो चुनाई होती थी। आजकल तो कंक्रीट आ गया। तो अर्थफिल से मुराद है जो मट्टी से गारे से बना हो, पुराना जो है, जिसके अंदर जो फिलिंग है वो मट्टी की हो। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्थफिल डैम है तरबेला डैम। नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ एआईएमएल। एआईएमएल से मुराद है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। तो 1946 में इलेक्शन के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बन गई थी, यानी निगरान हुकूमत। उसके अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी को वजारतें दी गई थी। उसमें मुस्लिम लीग के 5 वज़रा थे। अब कौन-कौन से थे मैं आपको बताता हूँ। लियाकत अली खान, आई चंद्रेकर, गज़नफ़र अली खान और उसके अलावा जोगेंद्र नाथ मंडल और थे अपने अब्दुर्रब नेश्तर। तो ये 5 लोग जो थे वो मुस्लिम लीग की तरफ से मिनिस्टर थे। द ओथ ऑफ गवर्नर जनरल वाज एडमिनिस्ट्रेड टू कायदे-आज़म बाय, यानी कायदे-आज़म से गवर्नर जनरल, बतौर गवर्नर जनरल जो हल्फ लिया कायदे-आज़म ने वो किसने लिया था? जस्टिस अब्दुल रशीद ने। अब जस्टिस अब्दुल रशीद जो हैं पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे। ये क्वेश्चन भी आता है। 3 जून प्लान डिवाइडेड द सब कॉन्टिनेंट इनटू डैश स्टेट्स। 3 जून का जो मशहूर ज़माना जो तकसीम का प्लान है उसने बरसगीर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। टोटल नंबर ऑफ कलमाज इन इस्लाम, ये तो बसीत मुसलमान हमें पता ही है कि 6 कलमे हैं। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, यूएनओ बनी 24 अक्टूबर 1945 को। बाज़ औक़ात सिर्फ सन पूछा जाता है, बाज़ औक़ात डेट भी पूछ ली जाती है, दोनों आपको याद होने चाहिए। इंडो पाक वॉर इन 1965 लास्टेड फॉर डैश डेज। तो पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई 1965 में वो तकरीबन 17 दिन तक जारी रही थी। 6 सितंबर से शुरू हुई और 23 सितंबर को आके जो सीज़ फायर हुआ। विच सिटी वाज अटैक्ड बाय फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। जो वर्ल्ड वार 2 हुई उसमें अमेरिका ने पहला एटम बम गिराया जापान के शहर हिरोशिमा पर, जिसका नाम था लिटिल बॉय। उसके बाद फिर दूसरा एटम बम जो गिराया वो नागासाकी पर गिराया, वो था फैट बॉय। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे आज़म, दूसरे ख्वाजा नाज़मुद्दीन।
टोटल 4 गवर्नर जनरल हैं। हु वाज द ओनली प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ही नायब सदर हुए हैं, जो कि क्वेश्चन हम पहले भी बहुत मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। उनका नाम नूरुल अमीन। विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1979, तो 1979 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज डॉक्टर अब्दुल सलाम को दिया गया। पाकिस्तान में सिर्फ 2 शख्सियत हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, पहले डॉक्टर अब्दुल सलाम फिजिक्स में, और मलाला यूसुफजई अमन का नोबेल प्राइज मलाला यूसुफजई को दिया गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लेबर डे इज सेलिब्रेटेड, लेबर डे अभी रिसेंटली गुजरा है 1 मई, जो कि सबको पता है। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ ब्रिटेन, बरतानिया का सबसे बड़ा जो फौजी एजाज़ है वो है विक्टोरिया क्रॉस। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड ऑन, पाकिस्तान के 3 आइन हैं, 1956 का, 1962 का और 1973 का। आपको तीनों की डेट्स याद होनी चाहिए कि कब नाफिजुल अमल हुए। पहला जो 1956 का है वो 23 मार्च को नाफिज हुआ, 1962 का जो है वो 8 जून को नाफिज हुआ और 1973 का जो है वो 14 अगस्त को नाफिज हुआ। सबकी डेट्स आपको याद होनी चाहिए। फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर में 2 तरीके के पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। जो फिजिकल पार्ट होता है उसे हार्डवेयर कहते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा जो मजहब है वो क्रिश्चियनिटी है, ईसाइयत, उसके बाद जो है वो इस्लाम है। शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू स्लाइड, पावर पॉइंट के अंदर अगर आपने न्यू स्लाइड इंटर करनी है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+M है। करेंसी ऑफ तुर्की, तुर्की की करेंसी लीरा। अमान इज़ द कैपिटल ऑफ, अमान जो है वो उर्दन का कैपिटल है, जॉर्डन का। इमाम दारुल हुजरात वाज द टाइटल ऑफ इमाम मालिक, जिनका असल नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है। ये क्वेश्चन भी आता है। विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह के हिसाब से जो क्वेश्चन आता है विदाउट बिस्मिल्लाह भी आता है और बिस्मिल्लाह ट्वाइस का क्वेश्चन भी आता है। सूरह तौबा जो है सबको पता है कि उसमें स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं है, और सूरह नमल जो है उसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आती है, स्टार्ट में भी आती है और सूरह के दरमियान में भी आती है। मक्का वाज कॉन्कर्ड इन, फतह मक्का हुई 8 हिजरी में। हाउ मेनी स्टेजेस आर इन होली कुरान, तो होली कुरान यानी कुरान पाक में 7 मनाजिल हैं। स्टेज का मतलब मंजिल हुआ। व्हाट इज निसाब ऑफ ज़कात ऑन सिल्वर, चांदी पे जो निसाब ऑफ ज़कात है वो 52.5 तोले है, और यानी 52.5 तोले चांदी हो तो उस पर ज़कात यानी वाजिब होती है, और जो सोना है उस पर 7.5 तोले है। ये आपको याद होने चाहिए। रजब इज़ द डैश मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, ये क्वेश्चन बहुत मरतबा आया बीपीएससी के पेपर्स के अंदर। रजब जो है वो इस्लामी कैलेंडर का 7वां महीना है। ओआईसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1969। फिर एक कोट है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी जमहूरियत जो है वो लोगों की हुकूमत, लोगों के जरिए, लोगों के लिए। ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने, जो कि अमेरिका का 16वां सदर था। ये क्वेश्चन भी आता है। टी20 वर्ल्ड कप 2016 वन बाय वेस्ट इंडीज ने जीता। नेशनल एंथम पाकिस्तान वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1954, 1954 में अप्रूव हुआ और 1954 में ही पहली बार बजाया गया। रज़ा शाह पहलवी जो ईरान का शाह था, उसकी आमद पर 13 अगस्त 1954 को पहली मर्तबा जो है नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान की ट्यून को बजाया गया। ये कंपोज किसने की थी ये भी आपको पता होना चाहिए, अहमद जी चागला इसके कंपोज़र थे। 80 सेकंड्स इसकी ड्यूरेशन है, यानी कि पाकिस्तान के नेशनल एंथम से रिलेटेड एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं वो आप देख के जाएँ। फिर हम आ जाते हैं जी, बादशाही मस्जिद वाज बिल्ट बाय, बादशाही मस्जिद 1673 में बिल्ट हुई, यानी तामीर हुई। किसने बनवाई थी? मुगल बादशाह औरंगजेब ने। नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइन बाय, ये क्वेश्चन भी हम दे चुके हैं पहले काफ़ी सारी वीडियोस में। अमीरुद्दीन किदवाई जो हैं वो डिज़ाइनर थे पाकिस्तान के झंडे के। पाकिस्तान ज्वाइंट यूएनओ ऑन, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को ज्वाइन किया था 30 सितंबर 1947 को। उसके अलावा फिर कुछ क्वेश्चन और ऑर्गेनाइजेशन से भी आते हैं। पाकिस्तान जैसे ही यानी कि क़याम मर्ज़ वजूद में आया, तब से पाकिस्तान जो है कॉमनवेल्थ का मेंबर था। कॉमनवेल्थ दौलत मुश्तरका जिसे बोला जाता है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। उसके अलावा सीएटो है, सेंटो है, नॉन अलाइंड मूवमेंट है। ये सारे के सारे आपने याद करके जाना है। सीएटो पाकिस्तान ने 1954 में ज्वाइन की, फिर 1973 में सीएटो को पाकिस्तान ने छोड़ दिया। उसके अलावा फिर नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है 1979 में ज्वाइन की। उसके अलावा फिर सेंटो जो है, उसके अलावा कॉमनवेल्थ है। कॉमनवेल्थ को पाकिस्तान ने 1972 में छोड़ दिया था। उसके बाद फिर 1989 में दोबारा से ज्वाइन किया था। यानी ये क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन की, कब छोड़ी, ये भी आपको पता होने चाहिए। द बुक ग्रेट ट्रेजेडी वाज रिटन बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो। डे ऑफ डिलीवरेंस, ये क्वेश्चन आता है काफ़ी सारे पेपर्स के अंदर। बरसगीर के मुसलमानों ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया 22 दिसंबर 1939 को।
ग्रैम स्मिथ वाज अ क्रिकेटर ऑफ, जो लोग क्रिकेट का शौक रखते हैं उनको पता होगा, ग्रैम स्मिथ जो थे वो साउथ अफ्रीका के कैप्टन भी थे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे। चाइना सेलिब्रेट्स नेशनल डे ऑन, चाइना का जो कौमी दिन है वो 1 अक्टूबर होता है। पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश, अब पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले हफ्ते जो पेपर हुआ फूड ग्रेन इंस्पेक्टर का और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का, उसके अंदर भी पूछा हुआ था एक क्वेश्चन, पार्लियामेंट ऑफ ईरान पूछी हुई थी, मजलिस जिसे बोलते हैं। ये यानी अड़ोस पड़ोस के जो मुल्क हैं उनकी आपको पार्लियामेंट्स का नाम, यानी भारत की जो है वो लोकसभा है, राज्यसभा है, बांग्लादेश की जो है वो जातीय संसद है। इसके अलावा पूछी जाती हैं, लगा लें आप, डेनमार्क की पूछी जाती है फोकिटिंग है, स्पेन की पूछी जाती है वो है कोर्ट्स, CORTES कोर्ट्स। उसके अलावा इसराइल की कनेसेट है, इसी तरीके से रिक्सडैग है स्वीडन की। यानी ये जो मशहूर है ना, जो पहले भी पेपर्स के अंदर आई है, ये आपने याद कर लेनी है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 5th जून एवरी ईयर। 5 जून को नॉर्मल पल्स रेट यानी नब्ज की जो नॉर्मल रफ्तार है इंसान की 72 से 80 बीट्स पर मिनट होता है। फिर एक क्वेश्चन था 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर जो है 746 वॉट्स के इक्वल होता है। विच कंट्री वाज कॉल्ड सिक मैन ऑफ यूरोप। अब ये क्वेश्चन जो है 2-3 तरीके से आते हैं। एक सिक मैन ऑफ यूरोप पूछा जाता है, टर्की है। उसके अलावा एक प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप पूछा जाता है, वो है स्विट्जरलैंड। फिर एक कॉकपिट ऑफ यूरोप पूछा जाता है, कॉकपिट ऑफ यूरोप है बेल्जियम। पेंटागन इज डिफेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ, पेंटागन जो है वो यूएस सिक्योरिटी का इदारा है, पेंटागन अमेरिका का। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। मैग्ना कार्टा एक चार्टर है, मशहूर ज़माना चार्टर है, जो कि 1215 ईस्वी में साइन हुआ था। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब। अब पंजाब से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम बहुत मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। पहला गवर्नर पंजाब सर फ्रांसिस मोडी। उसके अलावा दूसरे जो थे वो अब्दुर्रब निश्तर, अब्दुर्रब निश्तर क्योंकि मुसलमान थे, फ्रांसिस मोडी जो थे नॉन मुस्लिम थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है। व्हाट इज टोटल एरिया ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, 13,297 किलोमीटर। टोटल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, ये 2 तरीके से क्वेश्चन आता है साइंस का। टोटल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी अडल्ट में पूछा जाता है, बालिग में यानी कि 206 होती हैं। वैसे जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर 300 होती हैं बोन्स। 1 मीटर इज इक्वल टू फीट में कन्वर्जन पूछी हुई थी, 3.28 फीट। फिर आ जाते हैं जी एमिरेट्स इज द एयरलाइन ऑफ, एमिरेट्स जो है वो UAE की एयरलाइन है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ एयरलाइंस पूछी जाती हैं, वो भी आपने याद करके जानी है। फर्स्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ऑफ USA। अब देखिए अमेरिका के अंदर 2 पार्टीज हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, एक रिपब्लिकन पार्टी है। वैसे तो अमेरिका का जो पहला प्रेसिडेंट था वो तो जॉर्ज वाशिंगटन था, लेकिन फर्स्ट रिपब्लिकन उसने पूछा है, जो रिपब्लिकन पार्टी से था वो था इब्राहिम लिंकन। वैसे इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका का 16वां सदर था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इब्राहिम लिंकन वैसे 16वां सदर था। इससे पहले जो 15 आए थे वो सारे के सारे डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। ये पहला सदर था जो कि रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखता था। हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक, ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में, ऑस्ट्रिया। IMF was established in the year 1944, जुलाई 1944, after Bretton Woods Conference. Headquarter of Arab League is in Cairo, मिस्र। उसके बाद फिर ये शिफ्ट भी हो गया, अभी ये ट्यूनिस शिफ्ट हो गया कायरा से। मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया। एवरेज वेट ऑफ अ मैन्स ब्रेन, इंसानी दिमाग यानी एक मेल का जो दिमाग होता है उसका एवरेज वेट 48 ऑन्स होता है, और जो औरत का दिमाग होता है उसका ज़रा कम वेट होता है, 45 के करीब है आई गेस, ये कंफर्म कीजिएगा। पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यूनियन जैक इज अ फ्लैग, यानी यूके का जो फ्लैग है उसे बोला जाता है यूनियन जैक। ये क्वेश्चन भी आता रहा है काफ़ी सारे पेपर्स के अंदर। अटक फोर्ट वाज बिल्ट बाय मुगल एम्परर अकबर। उसके अलावा जो फोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें बाला हिसार फोर्ट पूछा जाता है, वो बाबर ने बनवाया, पेशावर में है। उसके अलावा फिर एक शेर शाह सूरी ने बनवाया था कला रोहतास, रोहतास फोर्ट, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 60 क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किए थे, ये PDF में भी मौजूद है मेरे पास। अगर कोई PDF लेना चाहे तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके वो भी ले सकता है। मोस्टली क्वेश्चन वही हैं जो पहले रिपीट होते रहे, और बड़े इजी से क्वेश्चन है। इंशाल्लाह पेपर इसी तरीके से ही होना है, क्योंकि मैट्रिक क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, ज़्यादा डिटेल में पेपर नहीं होगा, आसानी होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको रिपीटेड नज़र भी आएंगे पेपर के अंदर। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।